हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आईसीसी कैंपस के इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग फिजिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं और फिजिक्स का कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, उसका एक सीरीज हम स्टार्ट करेंगे। उसके अंदर लगभग 6 टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ये सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होगा, चाहे वो एसएससी का हो, चाहे वो रेलवे का हो, चाहे बिहार का यूपी पुलिस हो, बिहार पुलिस हो, चाहे एसएससी का सीजीएल हो, सीपीओ हो, या बीपीएससी का कोई एग्जाम्स हो, उसके अंदर ही फिजिक्स आता है। ठीक है, तो फिजिक्स जिस एग्जाम में आता है, गवर्नमेंट सेक्टर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, उसके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज हम कौन सा टॉपिक डिस्कस करेंगे वो चलिए देख लेते हैं। देखिए, हम इंपॉर्टेंट सीरीज स्टार्ट किए हैं, उसके अंदर हम पढ़ेंगे टेम्परेचर स्केल को। पहला क्या पढ़ेंगे हम? टेम्परेचर स्केल्स को। और दूसरा पढ़ेंगे प्लेन मिरर को। तीसरा पढ़ेंगे हम कॉनकेव मिरर को। चौथा पढ़ेंगे कॉन्वेक्स लेंस को। और पांचवा पढ़ेंगे कॉनकेव लेंस को। और छठा पढ़ेंगे कॉन्वेक्स लेंस को। ठीक है, ये जो पार्ट है, ये यहां से लेकर के यहां तक, वो किसका पार्ट है? वो मिरर, लेंस एंड मिरर का पार्ट है। किसका पार्ट है? वह लेंस एंड मिरर का पार्ट है। मिरर, दर्पण और लेंस का पार्ट है। और ये जो पार्ट है वो हीट का पार्ट है। ठीक है, तो इसी प्लेलिस्ट में जाकर के ये सब आपको हम सीक्वेंस वाइज पढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए तो आज हम पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टेम्परेचर स्केल, तापमान पैमाना। हेडिंग लगा देंगे आप कॉपी पे, टेम्परेचर स्केल, तापमान पैमाना। ठीक है, पहला है डिग्री सेल्सियस, दूसरा है डिग्री फ़ारेनहाइट, तीसरा है केल्विन और चौथा है रीमर। अब समझिएगा, पहले जैसे मान लीजिए कि अगर हम आपको पूछे आज का वातावरण का तापमान कितना है, तो आप क्या बताएंगे? लगभग मान लीजिए कि 21 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो आप क्या बताएंगे? तो 21 डिग्री सेंटीग्रेड या 19 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो इसका मतलब ये समझ में आया कि एटमॉस्फेयर का जो तापमान मापते हैं हम, वो किस में मापते हैं? डिग्री सेल्सियस में। किस में मापते हैं? डिग्री सेल्सियस के अंदर। ठीक है, और जैसे मान लीजिए कि आपको मान लीजिए कि कल को किसी को फीवर आ जाए, ठीक है, और फीवर आ जाए तो वो डॉक्टर के पास गया, और डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर जब थर्मामीटर लगा करके उसे चेक करेंगे तो वो जो फीवर का तापमान टेम्परेचर बताएगा वो कितना होगा? मान लीजिए कि उस वक्त कैलकुलेट किया जाए 102 डिग्री फ़ारेनहाइट है। इट मीन्स अगर डॉक्टर बॉडी का तापमान मापता है तो किस में मापता है? फ़ारेनहाइट में। ठीक है, डिग्री फ़ारेनहाइट में। और एटमॉस्फेयर का वातावरण का तापमान मापना होता है तो डिग्री सेल्सियस में। और एक और, अगर मान लीजिए सनलाइट, सूर्य का अगर हम टेम्परेचर मापे तो कितना होगा? लगभग मान लीजिए 6000 केल्विन का। इट मीन्स सूर्य का तापमान मापने के लिए हम केल्विन का यूज करते हैं, एटमॉस्फेयर का तापमान मापने के लिए हम किसका यूज करते हैं? डिग्री सेल्सियस का। और बॉडी का तापमान मापने के लिए हम किसका यूज करते हैं? डिग्री फ़ारेनहाइट का। ठीक है, तो ये रहा इंपॉर्टेंट, ये आप लिख लेंगे जो हम अभी अभी बोले हैं, ये सब वन बाय वन करके पॉइंट करके लिख लेंगे। ठीक है, अब उसके बाद ये चार्ट आपको बनाना है कॉपी पे, तो पहले समझ लीजिए फिर बनाइएगा। ठीक है, देखिए ये जो है वाटर बॉइलिंग पॉइंट है। वाटर बॉइलिंग पॉइंट यानी पानी के उबलने का तापमान, क्वथनांक। ठीक है, हिंदी में क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? इंग्लिश में वाटर बॉइलिंग पॉइंट, और पानी के उबलने का तापमान। ये अगर डिग्री सेल्सियस में पूछे तो 100 डिग्री सेल्सियस, और अगर हम फ़ारेनहाइट में पूछे तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, केल्विन में पूछे तो 373 डिग्री केल्विन, और ये रीमर में पूछे तो 80 रीमर हो गया। अगर हम यहाँ नीचे देखें तो वाटर फ्रीजिंग पॉइंट है। ठीक है, वाटर फ्रीजिंग पॉइंट मतलब पानी के जमने का तापमान। ठीक है, अगर हम डिग्री सेल्सियस में पूछे तो 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर क्या होगा? फ्रीज हो जाएगा, जम जाएगा। ठीक है, और अगर फ़ारेनहाइट में पूछे तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे पानी जम जाएगा, केल्विन में पूछे 273 केल्विन में जम जाएगा, और रीमर में पूछे तो 0 रीमर में। ठीक है, तो इसका मतलब ऊपर जो भी लिखा हुआ है ना, ऊपर जो भी लिखा हुआ है पानी के उबलने का तापमान, और नीचे जो भी इस लाइन में लिखा हुआ है पानी के जमने का तापमान। इसका मतलब ये सब आपस में क्या होगा? वैल्यू इक्वल होगा। सब आपस में वैल्यू क्या होगा? इक्वल होगा। सबको आप क्या कह सकते हैं? इक्वल कह सकते हैं। सब क्या है? आपस में बराबर है। समझ में आया? अगर आपसे पूछ लेगा कि पानी कितने फ़ारेनहाइट में उबलता है, तो आप बोलेंगे 212 डिग्री फ़ारेनहाइट में। पानी जमता कितने फ़ारेनहाइट पे? तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे। अगर आपसे पूछ ले पानी उबलता कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे। और कितने रीमर पे, तो 80 रीमर पे। तो ये वैल्यू आपको याद करना है, ये एक इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लेंगे।
ठीक है, ये लाइन पूरा याद रखेंगे कि पानी जो है उबलता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, फ़ारेनहाइट में 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पे, केल्विन में 373 और रूमर में 80। और पानी जमता है अगर डिग्री सेल्सियस में जाना है तो 0 डिग्री सेल्सियस पे, और पानी जमता है फ़ारेनहाइट में 32 डिग्री फ़ारेनहाइट में, और पानी जमता है केल्विन में 273 केल्विन में, और रूमर में 0 रूमर पे। समझ में आ गया? ठीक है। अगर मान लीजिए कि कल को क्वेश्चन आ जाए कि मान ले कि हम डॉक्टर के पास गए और फिर फीवर मान लीजिए हमें 104 है डिग्री फ़ारेनहाइट, तो अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले कि ठीक है आज अगर मान ले कि बॉडी का तापमान हमारा 104 डिग्री फ़ारेनहाइट है, तो उसे डिग्री सेल्सियस में क्या होगा, डिग्री सेल्सियस में क्या होगा, तो फिर कैसे निकालेंगे? उसके लिए हमें क्या चाहिए? एक फॉर्मूला चाहिए। तो चलिए हम फॉर्मूला बनाते हैं। तो फॉर्मूला हमको चाहिए, तो जिस का फॉर्मूला चाहिए, जिसका रिलेशन चाहिए, पहले उसको लिख दें। फॉर्मूला का स्टेप आप सुनिएगा। देखिए पहले क्या करें आप, फर्स्ट स्टेप क्या करें, जिस के बीच आपको रिलेशन चाहिए ना, पहले आप उसको लिख दें। किस के बीच रिलेशन चाहिए? तो डिग्री सेल्सियस में, उसके बाद फ़ारेनहाइट में, उसके बाद आपको किस में चाहिए? केल्विन में, उसके बाद किस में चाहिए? रूमर में। ठीक है, इस सब को आपस में कर देंगे बराबर, जिसमें रिलेशन चाहिए आपस में क्या करेंगे? इसको बराबर कर देंगे। और इसका जो भी अंतर होगा, 100 माइनस 0, अंतर कितना होगा? 100, तो इसको बट्टा में रखेंगे 100। ठीक है, अब इसका अंतर कितना होगा? 212 माइनस 32, 180, 180 लिखेंगे। अब इसका अंतर कितना होगा? इसका अंतर बताइए, 273 केल्विन और माइनस 273, सॉरी 373 केल्विन माइनस 273, कितना होगा? अंतर हो जाएगा आपका 100। ठीक है, थोड़ा सा इक्वल राइट साइड कर लीजिए शिफ्ट, माइनस करना होगा बाद में। और इसका अंतर कितना होगा? अंतर जो है उसको बट्टे में लिख दीजिए। ठीक है, अंतर कितना है? 80 है अंतर, 80। ठीक है, अब क्या करें आप, जो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट है, जो पानी जमता है जिस बिंदु पर, उसको माइनस करना है। उसको क्या करना है? माइनस करना है। तो माइनस क्या करेंगे? इसमें माइनस करना है 0, यहां 0 है, इसमें माइनस कितना करना है? 32, 32, इसमें माइनस कितना करना है? इसमें माइनस करना है आपका 273, और इसमें माइनस करना है आपको 0। समझ में आ गया? अब 0 तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो पहले आप मुझे ये बताएं, मैथ्स के अनुसार क्या हम ऐसा कह सकते हैं, मैथ्स के अनुसार क्या हम अगर इक्वल के नीचे वाला से कटता है, इक्वल का ऊपर वाले से कटता है, तो अगर हम काटना चाहें 10 से नीचे वाला कट जाएगा, 0, कैंसिल कैंसिल कैंसिल। ठीक है, अब 2 से काटेंगे तो ये 4, 2 से काटेंगे तो ये 5, और ये 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 9, और ये 2 से कैंसिल करेंगे तो कितना होगा? 5। तो आप क्या लिख सकते हैं? अगर आप यहां पे लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? डिग्री सेल्सियस बटा 5, डिग्री सेल्सियस बटा 5 इक्वल फ़ारेनहाइट माइनस 32 अपॉन 9, फ़ारेनहाइट, डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 अपॉन कितना होगा? 9। ओके, और यहां पे क्या होगा? केल्विन माइनस 273 बटा 5, तो केल्विन माइनस 273 बटा 5, और इसके आगे क्या होगा? इक्वल कर देंगे आप यहां पे और लिखेंगे रूमर बटा 4, R बटा 4। ठीक है, R बटा 4। अगर नहीं दिख रहा होगा यहां पे राइट साइड में तो लिख लेंगे R/4। ठीक है, अब ये रहा आपका फॉर्मूला, इसको याद रखेंगे, इस फॉर्मूले को याद रखेंगे। ठीक है, इस फॉर्मूले को याद रखें। जैसे मान लीजिए कोई एग्जाम में कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन दे दिया, रेलवे के एग्जाम में या कोई अदर एग्जाम में न्यूमेरिकल क्वेश्चन दे दिया, जैसे मान लीजिए फीवर 104 डिग्री फ़ारेनहाइट है, उसको डिग्री सेल्सियस में बताएं, तो क्या करेंगे? जिसके बीच रिलेशन चाहिए उस दोनों को लेंगे। जैसे मान लीजिए फ़ारेनहाइट में वैल्यू दिया है, डिग्री सेल्सियस में लिया है, तो इस दोनों को लेंगे। अगर मान लीजिए केल्विन में दिया है और डिग्री सेल्सियस पूछ लिया, तो इसको और इसको बराबर करके वैल्यू पुट कर देंगे, निकल जाएगा। तो एक एग्जाम्पल्स या एक क्वेश्चन लेकर के हम सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा है, यस या नो? ओके, ठीक है। चलिए अब हम कुछ क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कर ले। मान लीजिए क्वेश्चन है कि मान लीजिए आज फीवर है, मान लीजिए हमें कि 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो अगर आपको एग्जाम में पूछ ले डिग्री सेल्सियस में क्या होगा, तो क्या करेंगे? देखिए फीवर फ़ारेनहाइट में दिया हुआ, डिग्री सेल्सियस पूछा है, तो जिसके जो दिया हुआ है, जो पूछा है, उसके रिलेशन को ले लीजिए। आप इस दोनों को ले लीजिए। ठीक है, इस दोनों को केवल उठाइए और यहां लिखिए। पहले हम इसको लिखते हैं। ठीक है, क्या है?
C/5 बराबर है F माइनस 32/9। तो F फ़ारेनहाइट का मान दिया हुआ है, तो F माइनस 32/9 इक्वल आपका क्या हो जाएगा C/5। ठीक है, अब यहां से F का वैल्यू पुट करें। F का वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 104 माइनस 32/9 इक्वल C/5। ओके, अब इसको जब माइनस करेंगे तो ऊपर क्या आएगा, ऊपर आ जाएगा आपका 72/9 इक्वल C/5। ये 9 से 8 टाइम्स में कट जाएगा और इसको कैंसिल करेंगे तो इसको क्रॉस में गुना होगा ऊपर, तो डिग्री सेल्सियस बराबर होगा, ये 8 है ना, 8 हो जाएगा तो 40 हो जाएगा। ओके, डिग्री सेल्सियस में कितना टेम्परेचर होगा 40 डिग्री। अब हम कुछ क्वेश्चंस आपको लिखाते हैं, ठीक है, आप नोट करेंगे और उसका जो है ना कमेंट आंसर को कमेंट करेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी आपको लिखाएंगे, तो स्क्रीन चलता रहेगा, आप लिखते रहेंगे, ठीक है। उम्मीद है समझ में आया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 नोट करेंगे, यदि स्वस्थ मनुष्य का तापमान 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो आपको निकालना है डिग्री सेल्सियस में क्या होगा और केल्विन में क्या होगा, दोनों निकाल करके आंसर को कमेंट करना है। क्वेश्चन नंबर 3 नोट करेंगे, यदि माउंट एवरेस्ट पर -40 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान हो तो डिग्री फ़ारेनहाइट में क्या होगा, आपको कैलकुलेट करना और कमेंट करना है, ठीक है। उसके बाद आप कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, उसको नोट्स कर लें। तो लिखेंगे सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है। तो पहला पॉइंट में लिखेंगे -40 पर दोनों पैमाना, ब्रैकेट में लिख लेंगे बोथ स्केल डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर हो जाते हैं, ठीक है। दूसरा लिखेंगे इसे दूसरा पॉइंट लिखेंगे, इस पूरे यूनिवर्स में 0 केल्विन से कम तापमान कभी संभव नहीं हो सकता है। 0 केल्विन से कभी तापमान क्या होगा, संभव नहीं हो सकता। अगर हम आपसे पूछे 0 केल्विन, आगे लिख लेंगे 0 केल्विन या -273.15 डिग्री सेल्सियस, या तो 0 केल्विन पूछ ले या 0 केल्विन कितने डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर होगा, तो -273.15 डिग्री सेल्सियस के बारे में, ठीक है। तीसरा लिखेंगे परम शून्य ताप, इंग्लिश में इसको कहते हैं एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, का मान कितना होता है, तो 0 केल्विन होता है, ठीक है। थोड़ा सा एक पॉइंट समझेंगे आप, केल्विन एक ऐसा स्केल है जो निगेटिव टेम्परेचर बता नहीं सकता, क्योंकि इसकी शुरुआत 0 टेम्परेचर से होती है। समझ में आ गया, ठीक है। अब चौथे नंबर पे लिखेंगे 0 केल्विन एक ऐसा तापमान होता है जहां एटम भी कंपन करना बंद कर देता है। उम्मीद है आप नोट कर लिए होंगे, और ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें और दोस्तों को शेयर जरूर करें, ताकि मेरा जो प्रयास है वो सभी तक पहुंच पाए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो ये सब्सक्राइब का बटन है, इस पर क्लिक करें और सब्सक्राइब कर लें, और ऑल पे क्लिक करके सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और ये पहले का वीडियो है, अगर आप देखना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले साथ, ठीक है। थैंक यू।